नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 2:30 पर करेंगे जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जारी करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी सूचना के अनुसार शिक्षा मंत्री महतो जैक कार्यालय में दोपहर 2:30 पर जारी करेंगे। जैक मैट्रिक और इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स और इंटर आर्ट्स के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट की घोषणा जेएसी की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in या jackresult.com या jac.nic.in पर घोषित किए जाएंगे। झारखंड में श्रावणी मेले का हो सकेगा आयोजन, सरकार ने दिए कई और छूट। झारखंड में आम गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। कोरोना की वजह से लागू कई पाबंदियों पर राज्य सरकार ने छूट दे दी है। राज्य आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। कोरोना की वजह से लागू कई पाबंदियों पर छूट मिली है। सरकार ने शर्तों के साथ सारी पाबंदियों पर छूट दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार रथ यात्रा में मेला लग सकेगा और साथ ही श्रावणी मेले का भी आयोजन हो सकेगा। झारखंड से खत्म होगा सर्वाइकल कैंसर, जमशेदपुर सहित राज्य के 11 अस्पतालों में लगी मशीन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार महिलाओं को उचित देखभाल और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। झारखंड सरकार ने संकल्प लिया है कि सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म करेंगे। इसे लेकर एक मॉडल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए जमशेदपुर सहित 11 अस्पतालों में मशीन लगाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सर्वाइकल कैंसर पर काबू पाएंगे। वहीं महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद उनके जीवन और शिशु का उचित ख्याल रखने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। झारखंड में स्कूलों के बाद बदलेगा यूनिफॉर्म का रंग, हरा करने पर बीजेपी को ऐतराज। झारखंड में करीब 35,000 सरकारी स्कूलों को हरे और सफ़ेद रंग में रंगने के बाद सरकार करीब 42 लाख विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म भी बदलने जा रही है। मिडिल से हायर सेकेंडरी स्तर तक के विद्यार्थियों के स्कूल का रंग हरा होगा, जबकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे नेवी ब्लू और पिंक यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह ऐलान किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर गहरी आपत्ति जताई है और शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। अग्निपथ योजना का विरोध, देश भर में 529 ट्रेनें रद्द। आज पीएम मोदी से मिलेंगे तीनों सेना के प्रमुख। केंद्र के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में भारत बंद के आह्वान का असर बहुत कम देखने को मिल रहा है। बंद की सूचना मिलने के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी को अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी देंगे। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि सेना प्रमुख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात करेंगे और उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी देंगे। अब झारखंड में हिजाब पर बवाल, महिला कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को रोका। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद अब झारखंड में हिजाब को लेकर विवाद सामने आया है। यहां जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज में एक परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची थी, जिसे एग्जाम देने से रोकने का मामला सामने आया है। कॉलेज के शिक्षिकाओं द्वारा छात्राओं से हिजाब उतारने को कहने पर लगभग घंटे भर यहां जमकर बवाल हुआ। अब इस मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट ने विरोध दर्ज कराया है। सोमवार को भी इस मुद्दे पर विवाद की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन भारत बंद के चलते परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। मांडर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, ओवैसी के बयान ने बदला मौसम, तय होगा किसके बाप का झारखंड। झारखंड किसकी बपौती है, किसके बाप की जागीर है, इस अहम सवाल पर आकर मांडर विधानसभा का उपचुनाव ठहर गया है। अब चुनाव का परिणाम ही तय करेगा कि वास्तविकता में किसके बाप की जागीर है झारखंड। मांडर विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर के बीच मुकाबले को निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान ने रोचक बना दिया और उन्होंने ओवैसी की पार्टी AIMIM का समर्थन मिल गया है। धान पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे और इस चुनाव में पार्टी से बगावत कर मैदान में उतरे हैं। उनके अपने परंपरागत वोटरों और मुस्लिम मतदाताओं पर
ओवैसी के प्रभाव को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। रांची से आज से पटरी पर दौड़ने लगेंगी रद्द ट्रेनें। राजधानी रांची से आज से पटरी पर दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। दक्षिण पूर्व रेलवे ने जोन के सभी रेलखंड से जुड़े स्थानीय थाना एवं आरपीएफ की चौकसी बढ़ा दी है। प्रत्येक ट्रेन में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मी गश्त करेंगे। जानकारी के अनुसार 25-25 किलोमीटर में ट्रेनों की स्थिति की जांच की जाएगी। वहीं रद्द हुई टिकटों का पैसा भी वापस किया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम या पीआरएस काउंटर से लोग रिफंड करा सकेंगे। टिकट का पूरा पैसा रेलवे द्वारा वापस किया जाएगा। झारखंड में भी बढ़ रहा कोरोना, हेमंत सरकार सतर्क। स्कूल कॉलेज कोचिंग के लिए नई गाइडलाइन। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसारने लगा है। लगभग सभी जिलों में अब कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। झारखंड सरकार ने खतरे की आशंका को देखते हुए एक बार फिर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए आदेश जारी किया है। झारखंड में सभी बंद जगहों, बसों, कार्यालयों में अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी स्कूलों एवं कोचिंग सेंटर्स को केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार खोलना होगा। छात्र मास्क लगाकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कक्षा में आएंगे। कोविड के प्रसार को रोकने के मद्देनजर जिलों को आदेश जारी कर दिया गया है। बंद परिसरों में फेस कवर अथवा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया है कि कक्षाओं में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। एक बेंच पर एक ही छात्र को बैठने की इजाजत होगी। स्कूलों के स्टाफ रूम में भी दूरी बनाकर रहना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के रेस्टोरेंट खुलेंगे, बाकी में शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अमेरिका जाने से पहले झारखंड के चयनित महिला हॉकी खिलाड़ियों का सीएम हेमंत सोरेन ने ऐसे बढ़ाया हौसला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य की बच्चियां खेल की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वे अपने प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर नाज है। ये बात उन्होंने आज शिष्टाचार मुलाकात करने आए महिला हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत के क्रम में कही। हॉकी की इन प्रतिभावान बच्चियों का चयन अमेरिका में आयोजित होने वाले 3 सप्ताह के खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन 5 हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है।